क्वेश्चन में हमें अब दिया गया है वीटी ग्राफ। बिल्कुल लिखा हुआ है फॉर अ पार्टिकल वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन एंड फाइंड आउट। अब बच्चों देखिए बहुत सारे केसेस हमारे सामने हैं बिल्कुल। और हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया भी निकाल सकते हैं और स्लोप भी निकाल सकते हैं। स्लोप से आएगा एक्सेलरेशन और एरिया से हम लोग निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, और वो दोनों कैसे निकालते हैं वो सब हम लोगों ने वीटी ग्राफ में जो बेसिक क्वेश्चन लिया था उसमें डिस्कस किया। बिल्कुल। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकंड, और 8 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट पार्ट में। बिल्कुल सर। और बच्चों एरिया यहाँ पर कितने बन रहे हैं, अगर इसको हम लोग इंडिविजुअली डिवाइड करके सॉल्व करें तो 8 सेकंड मतलब यहां तक की कैलकुलेशन करनी है। बिल्कुल तो बच्चों एक तो अगर हम लोग बात करें तो ये बन रहा है A1 जिसको अपन ने ट्रेपेजियम नाम दिया है। एक बन रहा है बच्चों ये रेक्टेंगल A2, ये है एक ट्रायंगल और ये भी है एक ट्रायंगल। तो बच्चों हमारे पास 4 एरिया है और इन चारों एरिया में देखिए जो टाइम एक्सिस के ऊपर है उसमें हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे और जो टाइम एक्सिस के नीचे है उसको हम लोग नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट लेंगे। तो ऑब्जर्व कीजिए इन सभी को अगर हम लोग ऐड कर दीजिए डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकंड के लिए A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस A4। बच्चों यहां पर अब हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एरिया निकालना है। बिल्कुल सर। सबसे पहले बच्चों ऑब्जर्व कीजिए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू उनके बीच का सेपरेशन। बिल्कुल। तो ऑब्जर्व कीजिए हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बच्चों हाँ ये दोनों पैरेलल साइड्स आपको दिखाई दे रही है। इसकी लेंथ है 10 और इसकी लेंथ है 30, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 इनटू उनके बीच का सेपरेशन कितना है 1 प्लस A2। बच्चों A2 क्या दिया है, रेक्टेंगल, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 30 और ब्रेड्थ कितनी है 2, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 30 इंटू 2 प्लस A3। बच्चों ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बच्चों बेस ऑब्जर्व कीजिए 3 से 6 तक का कितना हो गया 3 और हाइट कितनी है 30। सो हियर आई कैन राइट 30 इंटू 3 माइनस A4। अगेन एक ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बच्चों बेस की बात करें तो 6 से 8 तक का कितना है 2 और हाइट कितनी है 20। माइनस साइन ऑलरेडी कंसीडर किया जा चुका है इसलिए दोबारा से नहीं लेना है। तो 2 और ये कितना है 20। बच्चों अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ऑब्जर्व कीजिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बिल्कुल। इस 2 से ये 15 टाइम कैंसिल हो गया, तो बच्चों यहाँ क्या बचा है -20, यहाँ क्या बचा है अपने पास 45। बच्चों ये कितना होगा 32 to 60, और इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये क्या होगा 40/2 दैट इज 20। बिल्कुल बच्चों 20 से ये -20 कैंसिल, नाउ 60 प्लस 45 कितना हो जाएगा 105। बिल्कुल 105। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 105 मीटर इन 8 सेकेंड। बिल्कुल सर। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकेंड। तो बच्चों अपने को एक चीज मालूम है कि डिस्टेंस जब भी बात होती है तो हमेशा अपने को एक्चुअल पाथ की लेंथ को ऐड ही करना होता है, कभी वहां पर सब्ट्रैक्शन नहीं होता। और अपन ने वीटी ग्राफ में सीखा भी था कि जितने भी एरिया हैं इन सारे एरिया को आप सिर्फ ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट कभी नहीं करोगे, बिकॉज डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, कभी कम नहीं होगा। इसका मतलब मुझे डिस्टेंस के लिए मैं यहां पर कह सकता हूं सेकेंड पार्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। अब बच्चों सर ने आपको लास्ट पार्ट के अंदर पहले ही सिखा चुके हैं कि A1 A2 A3 A4 की वैल्यूज क्या आ रही है। अपन डायरेक्टली वही वैल्यू पुट कर देते हैं, बेटा कैलकुलेशन तो सेम ही है। तो अपन A1 की वैल्यू चेक करते हैं। A1 कितना आया था 20, तो A1 रख दिया मैंने 20, A2 आया है 60, A3 आया है 45 और A4 आया है 20। इस बार पॉजिटिव लेना, बिल्कुल पॉजिटिव लेना है क्योंकि डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है। तो यहाँ पर बच्चों ऐड करते हैं इसको, क्योंकि 60 प्लस 45 पहले ही 105 आ चुका था, उसमें 20 और 20 और ऐड कर दीजिए तो कितना बन जाएगा 145 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड। बिल्कुल स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट हमको दिया है एवरेज स्पीड फॉर फर्स्ट 8 सेकंड, दैट मींस फ्रॉम 0 to 8 सेकंड। बिल्कुल बच्चों एवरेज स्पीड दैट मींस टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बच्चों अभी अभी आपको सर ने बताया टोटल डिस्टेंस कितनी है 145 और टोटल टाइम है 8 सेकंड, इनको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। बिल्कुल सर। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों नेक्स्ट सेक्शन में एवरेज स्पीड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं विच इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, जैसा कि सर ने बताया 145 और टाइम टेकन इज 8, तो 145/8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 8 सेकंड। अब बच्चों एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 105, टाइम कितना बोला है 8 सेकंड। बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर ये टाइम 8 से कम होता 6 सेकंड होता तो आप ये 105 नहीं ले सकते थे। आपको डिस्प्लेसमेंट उस टाइम इंस्टेंट तक का ही लेना है जहां तक आपको बोला गया है। अगर ये बोलते 0 से 6 तो आपको सिर्फ A1 A2 A3 का एरिया लेना होता, उससे आप डिस्प्लेसमेंट निकालते और डिवाइड बाय टाइम करते। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ के अंदर मैं लिख सकता हूं एवरेज वेलोसिटी
इज इक्वल टू, अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, अपन सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ढूंढ रहे हैं, विच इज इक्वल टू 105/8 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेक्शन में हमको दिया गया है एवरेज एक्सेलरेशन फॉर फर्स्ट 8 सेकेंड। सबसे पहले तो बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन पर अगर हम लोग बात करें तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम, टोटल टाइम। तो बच्चों हमें अगर 8 सेकंड का एवरेज एक्सेलरेशन ढूंढना है तो सबसे पहले तो 0 सेकंड पे हमें इनिशियल वेलोसिटी ढूंढनी होगी और 8 सेकंड पर हमें फाइनल वेलोसिटी देखनी होगी, तब जाके हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे। और टोटल टाइम बच्चों जैसा कि हमको पता है 8 सेकंड, तो हम लोग पहले ही लिख देते हैं। बच्चों गौर कीजिए, एवरेज एक्सेलरेशन फॉर फर्स्ट 8 सेकंड, नोटिस कीजिए फर्स्ट 8 सेकंड। 0 सेकंड बच्चों अगर हम लोग यहां पर कंसीडर कर लें, ये 0 सेकंड है, तो ऑब्जर्व कीजिए 0 सेकंड पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? +10। बिल्कुल 0 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है? +10। और 8 सेकंड बाद बच्चों अगर देखें तो वेलोसिटी कितनी है? -20। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 सेकंड पे है +10 और 8 सेकंड बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी है? -20। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास +10 और फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? -20। सो हियर आई कैन राइट -30/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और चाहे तो 30/8 को हम लोग कैंसिल आउट करके आंसर को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकंड। अगेन यहां पर वर्ड लिखा है एट, इसका मतलब ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब होता है dv/dt, या फिर इसका मतलब होता है स्लोप ऑफ vt ग्राफ। अब बच्चों स्लोप निकालना है मुझे कौन से सेकंड पे? 5 सेकंड। तो ध्यान से देखिएगा, क्या यहां पर 5 सेकंड कहीं मार्क हो रखा है? नहीं। इसका मतलब 5 सेकंड यहां कहीं होगा। अगर यहां पर होगा तो मुझे इस पॉइंट का स्लोप निकालना है। अगर मैं इस पॉइंट का स्लोप निकाल लूंगा तो मुझे 100% एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्या इस पूरी स्ट्रेट लाइन का स्लोप एक जैसा ही होगा? बिल्कुल होगा। तो आप सिर्फ इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल लीजिए, वही इस पॉइंट का भी स्लोप होगा। तो बच्चों यहां पर अगर मैं इस वापस एंगल लेता हूं तो ये एंगल कैसा ले रहा हूं? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंगल कैसा होगा? नेगेटिव, जैसा अपने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, दिस इज इक्वल टू -θ। अब बच्चों मैं स्लोप निकालने के लिए क्या लिख सकता हूं? ध्यान दीजिएगा, tan ऑफ -θ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 30 बिकॉज 30 से 0 तक है और बेस है 3 से 6। बच्चों मैं पूरे इस रेड लाइन के निकाल रहा हूं टिल दिस पॉइंट तक। तो 3 से 6 कितना हो गया? 3 सेकंड। तो आई कैन से tan ऑफ -θ 6 पार्ट के लिए इज इक्वल टू 30/3 विच इज इक्वल टू 10। और क्या इसको लिख सकते हैं मैं? -10θ। और ये किस चीज का स्लोप है? वीटी ग्राफ का स्लोप है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं -a इज इक्वल टू 10। तो a आ गया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा गया कि t इक्वल टू 6 पर भी क्या एक्सेलरेशन होता तो सेम होता, t इक्वल टू 5 पर भी सेम आया, बिकॉज उसकी जो स्लोप है वो कैसी थी? सेम थी। स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन AT ग्राफ। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी। तो बच्चों जो चीजें अपने को गिवन है सबसे पहले उस पर मार्क कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमें कितना दिया गया है? 10 मीटर पर सेकंड। Its acceleration time graph is given, then find out its velocity at t equal to 10 second. That means यहां पर बच्चों हमें पता है कि अगर ये AT ग्राफ है तो AT ग्राफ की स्लोप नहीं निकालनी है, AT ग्राफ का एरिया एनक्लोज निकालना है विद टाइम एक्सिस। और AT ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमको क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी। सो हियर आई कैन राइट कि मुझे फाइनल वेलोसिटी पता करनी है, तो मैं क्या करूंगा? एरिया कैलकुलेट कर लूंगा अप टू 10 सेकेंड्स। एरिया एनक्लोज्ड ऑफ AT ग्राफ विद टाइम एक्सिस इज इक्वल टू, मतलब कहां तक? 10 सेकंड तक। बिल्कुल। और ये हमको बताएगा चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल। बच्चों हम लोग चाहे तो इस एरिया को 2 पार्ट्स में सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे रेक्टेंगल और ये क्या दिया है? ट्राइंगल। और चाहे तो एक बार में सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजियम। तो बच्चों अगर हम लोग ट्रेपेजियम का फॉर्मूला भी हम लोगों ने रिसेंट क्वेश्चन में यूज किया भी सही, अगर हम लोग वहां पे 10 सेकंड तक के लिए ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा ले तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू उनके बीच का सेपरेशन। बिल्कुल। तो बच्चों पैरेलल साइड्स अगर देखें तो एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। इसकी लेंथ कितनी है? 10 और इसकी लेंथ कितनी है? 5। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं 10 + 5 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और उनके बीच का सेपरेशन बच्चों कितना है? 20। सो हियर आई कैन राइट 20। फाइनल वेलोसिटी बच्चों हमको निकालनी है और इनिशियल वेलोसिटी हमको कितनी दी गई है? 10।
तो ऑब्जर्व कीजिए इस क्वेश्चन को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 2 से ये कितने टाइम कैंसिल 10 टाइम्स 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा 150 इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल और वी फाइनल आ जाएगा हमारे पास 160 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये 10 सेकंड पर हमको कैलकुलेशन करना था। अगर मुझे 5 सेकंड बाद वेलोसिटी पूछते तो मैं सिर्फ कितना एरिया निकालता, ये 5 सेकंड। बिल्कुल सर। तो अपने को ध्यान रखना है कि कहां तक की टाइम हमको कैलकुलेशन करने के लिए दी है, उसी के हिसाब से हम लोग एरिया या स्लोप जो भी है वो कैलकुलेट करेंगे। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स पोजीशन इज गिवन बाय x इक्वल्स टू -2t + 3t स्क्वायर। ड्रॉ vt ग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट है at ग्राफ। बच्चों अपने को vt या at ग्राफ ड्रॉ करना है, तो अपने पास उस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए इक्वेशन होनी चाहिए, पर इक्वेशन तो किस में दे रखी है, x में दे रखी है, पर मुझे उसे कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, vt के फॉर्म में। तो अपने को मालूम है कि अगर मुझे पोजीशन से वेलोसिटी आना है तो डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आई कैन से कि जब मुझे x की वैल्यू दे रखी है, x इज इक्वल्स टू -2t + 3t स्क्वायर, तो आई कैन से वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx by dt विच इज इक्वल टू, बच्चों इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2t का हो जाएगा -2 और 3t स्क्वायर का हो जाएगा 6t। तो बच्चों ये बात मेरे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है, v एंड t के बीच में। तो ध्यान दीजिएगा मैं इसको अरेंज कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा 6t - 2। क्या बच्चों ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है ये कुछ ऐसी रिजेंबल कर रही है y = mx + c जैसा। तो पर यहां पर अगर आप ध्यान दें तो m की वैल्यू तो हो गई 6 और c की वैल्यू हो गई -2 और बच्चों y एक्सिस पे आ गया वेलोसिटी और x एक्सिस पे आ गया टाइम। तो बच्चों इसका ग्राफ बना देते हैं। तो इसका vt ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये टाइम और ये हो गया v। मैंने वेलोसिटी को y एक्सिस पे ही लिया है। बच्चों इंटरसेप्ट कितना है, -2। इसका मतलब मुझे वेलोसिटी के नेगेटिव वाले पार्ट पे जाना है, मतलब वो कहां होगा बच्चों, नीचे होगा, इस जगह होगा। ये पॉइंट कौन सा हो गया, ओरिजिन। ये पॉइंट हो गया बच्चों -2 और इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव 6 है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊंगा तो पॉजिटिव स्लोप के साथ ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। और ये भी लिख सकता हूं कि इसका जो अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू 6 के बराबर आएगी और यहां से आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो सेकंड सेक्शन दिया है उसमें पूछा जा रहा है एटी ग्राफ। तो बच्चों सबसे पहले अगर हम लोग एटी ग्राफ के लिए डिस्कशन करें तो जैसा सर ने आपको बताया था कि पोजीशन इक्वेशन थी टाइम डिपेंडेंट, तो हमने उसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आ गया और वेलोसिटी की इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो बच्चों ये है एक्सेलरेशन इक्वल टू dv by dt और हमें वेलोसिटी की इक्वेशन जो दी गई है वो कितनी दी गई है, -2 + 60 एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बिल्कुल। सो बच्चों इफ वी डिफरेंशिएट इट देन वी विल गेट -2 कितना है, कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 और +60 में t का t के रिस्पेक्ट में 1 तो रिमेनिंग रह जाएगा ओनली 6 और लिख देते हैं बच्चों, यूनिट भी लिख देते हैं उसकी जो एसआई होती है। मान लीजिए एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए ये एक्सेलरेशन कंप्लीटली एक कांस्टेंट है। हाँ। 6 ना तो वो टाइम डिपेंडेंट है ना वो एक्स डिपेंडेंट है, सिर्फ एक कांस्टेंट है। और हम जानते हैं कि अगर एटी ग्राफ बनाया जाए और वो भी कैसा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, तो बच्चों हम लोगों ने ये चीज सीखी है। मान लो t = 0 पर एक्सेलरेशन कितना है, 6 तो 1 सेकंड पर भी कितना होगा, 6 2 सेकंड पे भी कितना होगा, 6। दैट मींस व्हाटएवर इज द टाइम इंस्टेंट एक्सेलरेशन रिमेन सेम बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन की वैल्यू है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है पर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट बनी हुई है। तो ये थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के दोनों ग्राफ्स। बिल्कुल बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बच्चों जब भी कोई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इक्वेशन और मोशन के थ्रू भी सॉल्व हो सकते हैं पर उनसे अगर लेंथी पढ़ते हैं तो अपन जाते हैं ग्राफिकल अप्रोच की तरफ। और ग्राफिकल अप्रोच पे आते हैं तो अपने को एक बात याद है कि वीटी ग्राफ ऐसा होता है जिसका स्लोप अपने को एक्सेलरेशन देता है और उसका एरिया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देता है। तो अपन कोशिश करते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एक्सेलरेशन और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो अपन उसका वीटी ग्राफ बना दे ताकि अपनी अप्रोच बहुत इजी हो जाए और जो बच्चों इक्वेशन से जो अपने को लेंथीनेस पढ़ने वाली है उससे अपन हट जाए और अपना आसान काम ग्राफ के थ्रू कर ले। तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कवर्स डिस्टेंस s। अब बच्चों जैसे यहां पर बोला गया स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मैंने इस लाइन को अंडरलाइन कर दिया और उसने स्ट्रेट लाइन पे चला और किस एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और कितना डिस्टेंस कवर करा, s। बच्चों एक बात याद है अपने को, अगर पार्टिकल स्टार्ट से चालू, रेस्ट से स्टार्ट होता है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो उसका पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों मान लेते हैं यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है।
और जब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पॉइंट पर मैंने u की वैल्यू 0 लिख दी है। बच्चों u 0 है, इसका मतलब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन कवर डिस्टेंस s। मैंने मान लिया कि इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस कवर हुआ, कितना कवर हुआ s, और यहां से यहां तक एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। बच्चों मैंने सिर्फ a लिखा है पर ये a कैसा है, कांस्टेंट है। आगे की बात करते हैं। देन कवर्स डिस्टेंस 2s विद कांस्टेंट स्पीड। अगर 2s डिस्टेंस को कांस्टेंट स्पीड से कवर कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन 0 हो चुका है, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट डिस्टेंस 2s कवर हो रहा है उस पॉइंट पे यहां से लेकर यहां तक एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं। देन डिस्टेंस 3s विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब जो डिस्टेंस 3s कवर कर रहा है, मतलब इसके नेक्स्ट वाला पार्ट, तो मतलब डिस्टेंस कवर हुआ 3s पर लिखा हुआ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मतलब मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर है और इसको मैंने मार्क कर दिया a' विच इज अगेन कांस्टेंट। वी डोंट नो कि a और a' की वैल्यू सेम है या नहीं है। एंड फाइनली कम टू रेस्ट, इसका मतलब इस पॉइंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। देन फाइंड आउट रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। बच्चों अपने को एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी दोनों निकालनी है। बच्चों एक बात ध्यान देना, क्या अपने को वर्ड बोला मैक्सिमम वेलोसिटी, थोड़ा सा फीलिंग लाता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब हुई होगी। तो देखो पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ रेस्ट से, अब उसके पास एक्सेलरेशन आया। क्या एक्सेलरेशन जब रेस्ट से होता है तो उसको स्पीड अप करेगा, बिल्कुल करेगा। इसका मतलब धीरे धीरे यहां से लेके यहां तक टिल एस तक उसकी स्पीड बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। पर इस पॉइंट पे आते ही एकदम से एक्सेलरेशन खत्म हो गया। अब उसकी स्पीड कोई बढ़ा सकता है क्या? नहीं, बिकॉज एक्सेलरेशन ही नहीं है। नहीं। इसका मतलब जो स्पीड उसके पास है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। तो बताओ जब पार्टिकल 0 पे था, अज्यूम करना, मेरे हाथ को ध्यान देना, पार्टिकल 0 पे था, स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। बताओ मैं कौन सा ग्राफ बना रहा हूं? वीटी ग्राफ। क्या वीटी ग्राफ के अंदर ये वी एक्सिस और ये टाइम एक्सिस, अगर मैं ओरिजिन से स्टार्ट करता हूं तो ये स्पीड बढ़ती गई। स्पीड अभी यहां पर सबसे मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम? बिकॉज इस पॉइंट पर आकर एक्सेलरेशन खत्म हो गया। अब एक्सेलरेशन खत्म हो गया तो स्पीड कैसी रही? कांस्टेंट। तो स्पीड कांस्टेंट, तो बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर है? फ्रॉम एस, बिल्कुल एस के एंडिंग से 2s के एंडिंग तक, यहां पर जहां पर एक्सेलरेशन 0 है, इस पूरे पार्ट में मैक्सिमम वेलोसिटी ही है। इसका मतलब यहां अगर 10 मीटर पर सेकंड तो इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10। बच्चों मैंने 10 मीटर पर सेकंड एक डेटा लिया है अज्यूम करते हुए। अब नेक्स्ट बात करें इसके बाद क्या हुआ होगा। क्या 2s के बाद जब मैं 2s से 3s वाले पार्ट पे गया, इस पार्ट पे रिटार्डेशन हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम से 0 पहुंच रही है। तो सोचो ग्राफ कैसा गया था, यहां से 0 से स्टार्ट हुआ मैक्सिमम तक, कांस्टेंट वापस कहां जाएगा? नीचे, बिकॉज रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव स्लोप आएगा और नेगेटिव स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? रिटार्डेशन। और कब तक जाएगा? जब तक वो टाइम एक्सिस को टच ना कर जाए, तब जाके तो वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर इसका ग्राफ अपन बनाए फेयर ग्राफ तो ऐसा कुछ बनेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट के बाद यहां पर स्पीड कैसी थी? 0। इस पॉइंट पे v मैक्सिमम, तो बच्चों मैं यहां पर मार्क कर देता हूं, ये पॉइंट हो गया v मैक्स। ये v मैक्स कब तक रहा? जब तक डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 2s। अब बच्चों ध्यान देना, मैंने s और 2s की बात भी करा। क्या vt ग्राफ का एरिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों देता है? पर यहां पर सब कुछ पॉजिटिव है, मतलब यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। तो अगर मैं यहां पर टाइम इंटरवल मार्क कर देता हूं तो यहां से लेकर यहां तक मैं इसको कह देता हूं दैट इज t1, यहां से यहां तक t2 और यहां से लेके यहां तक t3। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इतने से टाइम इंटरवल की बात करूं, क्या यहां से यहां तक t1 हुआ? बिल्कुल। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? s। सिमिलरली यहां से लेके यहां तक कवर हुआ t2 टाइम में 2s डिस्टेंस। अब बच्चों बात आती है इस वाले पार्ट की, क्या यहां पर स्पीड कम होती जा रही है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। मतलब कौन सा पार्ट है? लास्ट वाला 3s वाला। तो 3s डिस्टेंस कवर हुआ इन नेक्स्ट टाइम t3। तो या बच्चों यहां से लेकर यहां तक मैंने इसको लिख दिया दिस इज t3 एंड इसकी वैल्यू हो गई 3s। बच्चों जो मैंने अंदर लिखा है ये इनके एरिया की वैल्यू है। अब बच्चों ये एरिया की वैल्यू तो अपने पास मालूम पड़ गई, तो क्या यहां से मैं एक चीज चेक कर सकता हूं कि अगर मैं इस फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालता हूं वो एरिया s के बराबर होगा और वहां से अपन कोई रिलेशन निकाल सकते हैं v मैक्स के बारे में। और उसको कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं इसका एरिया, फर्स्ट पार्ट का एरिया। क्या आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? तो मैं लिख सकता हूं एरिया इज इक्वल टू s which is equals to half base is t1 into height which is equals to v max। इसका मतलब यहां पर मुझे v max का एक रिलेशन मिल गया।
बताओ वी मैक्स की वैल्यू कितनी आई? 2s अपॉन t1। क्या t1 को नीचे ले आएंगे? इसका मतलब यहां से वी मैक्स की वैल्यू आ गई 2s अपॉन t1। अब बच्चों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर भी अपन ऐसा ही कुछ सॉल्व कर सकते हैं, पर अपना मेन मोटो क्या रहा? अपना मेन मोटो रहा एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो निकालना। अब सर उसके आगे वाले पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, हम लोगों ने यहां पर पूरा ग्राफ कैसा होगा ये चीज हम लोगों ने नोटिस की। सबसे पहला एरिया आप लोगों ने कैलकुलेट किया, हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस दी है मतलब वीटी ग्राफ का एरिया दिया है। अगर हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू दी होती तो वीटी ग्राफ का स्लोप दिया होता। स्लोप दिया होता तो स्लोप को हिंट बनाते परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एरिया दिया था आई मीन डिस्टेंस दी थी तो एरिया को हिंट बताया। तो बच्चों आगे इसके बाद हम लोग यहीं पर एक बार कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर हम लोग सेकंड सेक्शन का एरिया निकालें, जैसा सर ने आपको बताया, इसको मैं मान लेता हूं A1। बिल्कुल। अगर मैं सेकंड सेक्शन को निकालूं जिसका मतलब है A2, तो बच्चों A2 की वैल्यू क्या होगी? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बिल्कुल सर। बच्चों ये डिस्टेंस कवर यानी कि एरिया कितना है 2s, और लेंथ अगर हम लोग मान ले v max और ब्रेड्थ कितनी मान लेते हैं t2। बिल्कुल सर। बच्चों अभी हम लोग इसको यहीं छोड़ देते हैं, हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी, अगर यहां से v max की जरूरत पड़ती है तो इसको रिप्लेस करेंगे, अगर यहां से हमको टाइम की जरूरत पड़ती है तो टाइम को रिप्लेस करेंगे, पर एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग आगे नोटिस करेंगे। बिल्कुल सर। और इसी तरह से बच्चों अगर हम लोग यहां पर ऑब्जर्व करें नेक्स्ट पॉइंट दैट इज A3, तो बच्चों A3 इज इक्वल टू ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बच्चों एरिया यानी कि डिस्टेंस कितनी दी गई है 3s, बिल्कुल। हाफ बेस की वैल्यू है बच्चों t3 और हाइट की वैल्यू है v max। अब बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने सारी वैल्यूज यहीं पर एज इट इज छोड़ दी हैं। अब जिसकी मुझे जरूरत होगी उसको हम लोग आगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में यूज करेंगे। बिल्कुल सर। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, सबसे पहले हम लोगों ने मैक्सिमम वेलोसिटी को यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब इंट्रोड्यूस करना बाकी है किसको? एवरेज वेलोसिटी को। तो बच्चों अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रखें तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम लोग अच्छे से जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बिल्कुल। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बच्चों मैंने इसको लिख दिया टोटल टाइम टेकन। बच्चों डिस्प्लेसमेंट की बारी आई तो जितना भी एरिया था सबको ऐड कर दे। पहला कितना था S, दूसरा था 2s और उसके बाद था 3s, तो ये टोटल कितना हो गया 6s। और बच्चों टाइम कितना होगा t1 प्लस t2 प्लस t3। और ऑब्जर्व कीजिए LHS में क्या लिखा हुआ है? V एवरेज। बच्चों एक चीज आप नोटिस कीजिए प्रीवियस कैलकुलेशन में, अगर मैं इन तीनों रिलेशंस में t1 t2 और t3 निकाल दूं और t1 t2 t3 निकालकर यहां पर प्लेस कर दूं इन फॉर्म ऑफ v max, तो हमें v एवरेज और v max के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बच्चों एक बार हम लोग प्रीवियस वैल्यूज को एक बार चेक कर लेते हैं। यहां से अगर t1 की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी 2s अपॉन v max। यहां से अगर हम लोग t2 की वैल्यू निकालें तो अगेन कितनी होगी 2s अपॉन v max, और यहां से t3 की वैल्यू निकालें तो ये कितनी हो जाएगी 6s अपॉन v max। बच्चों इसको आगे वाले वैल्यूज में हम लोग प्लेस करते हैं। ऑब्जर्व कीजिएगा स्टूडेंट्स, v एवरेज तो वही की वही लिखा हुआ है, ये हो गया 6s। बच्चों t1 की वैल्यू 2s अपॉन v max, vm लिख देते हैं बच्चों, अंडरस्टूड है। और t2 की जगह मैंने लिख दिया 2s अपॉन vm, और इसकी जगह लिख दिया 6s अपॉन vm। बच्चों 2s अपॉन vm, 2s अपॉन vm, 6s अपॉन vm, इन सबको ऐड कर दे तो ये क्या बन जाएगा 10s अपॉन vm। तो ये हो जाएगा v एवरेज इज इक्वल टू 6s, और ये कितना बचा 10s अपॉन vm। तो बच्चों vm को मैं ऊपर ले जाता हूं। अब हमें प्रीवियस क्वेश्चन में आई मीन जो प्रीवियस स्लाइड में क्वेश्चन दिया था उसमें क्या निकालना था? एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो। बिल्कुल। तो बच्चों ये रहा एवरेज और ये रहा v मैक्सिमम। तो अगर इसको हम लोग आगे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा v एवरेज अपॉन v मैक्सिमम इज इक्वल टू, बच्चों v मैक्सिमम हम लोगों ने यहां डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया तो कितना बचेगा 6s अपॉन 10s। So here I can write 6s upon 10s, that means 3:5। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर।